नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सफर में जहां हम जानेंगे बॉलीवुड के कुछ अनसुने राज। बॉलीवुड की चकाचौंध भरी रोशनी में केवल सफलता और शोहरत की कहानियां दिखाई देती हैं, मगर पर्दे के पीछे इन सितारों की जिंदगी में कई ऐसे राज छिपे हैं जो अगर सामने आ जाएं तो पूरी दुनिया हिल जाए। आज हम आपको लेकर चलेंगे उन रहस्यमयी गलियों में जहां सितारों की असली जिंदगी के अनछुए पहलू छुपे हुए हैं। ये वो सच है जिन्हें जानकर शायद आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल जाए। 90 का दशक एक ऐसा दौर जब बॉलीवुड में एक नया जादू छाया था। इस जादू का नाम था माधुरी दीक्षित। उनकी मुस्कान, उनकी अदाएं, उनका डांस, हर कोई उनका दीवाना था। लेकिन दोस्तों, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। माधुरी दीक्षित की जिंदगी में भी एक ऐसा ही अंधेरा था जिसके बारे में कम ही लोग जानते हैं। मीडिया में ऐसी खबरें आईं कि माधुरी दीक्षित का नाम अंडरवर्ल्ड से जुड़ा था। कहा जाता है कि मुंबई के एक बड़े गैंगस्टर ने उनसे शादी करने की ठान ली थी। यहां तक कि उनके फिल्म प्रोड्यूसर्स को धमकियां मिलने लगी। हालांकि माधुरी ने हमेशा इन खबरों को अफवाह बताया। लेकिन दोस्तों, सवाल ये उठता है कि अगर ये महज अफवाहें थीं, तो माधुरी ने अचानक अमेरिका जाकर शादी करने का फैसला क्यों लिया? क्या ये वाकई में अंडरवर्ल्ड के दबाव के चलते लिया गया एक फैसला था, या फिर इन खबरों में कोई सच्चाई नहीं थी? ये सवाल आज भी अनुत्तरित है। राजेश खन्ना, बॉलीवुड का पहला सुपरस्टार, एक ऐसा नाम जिसने सफलता की नई परिभाषा लिखी। उनकी एक मुस्कान पर लाखों दिल फिदा थे। लेकिन दोस्तों, इस चमक दमक के पीछे एक दर्द भी छुपा था, एक ऐसी तकलीफ जिससे वो अंदर ही अंदर घुट रहे थे। जी हां, मैं बात कर रहा हूं उस दौर की जब राजेश खन्ना अपने करियर के शिखर पर थे। लेकिन इसी दौरान वो एक ऐसी बीमारी से जूझ रहे थे जिसका नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं। ये बीमारी थी डिप्रेशन। कहा जाता है कि राजेश खन्ना अपनी इस बीमारी को छुपाते रहे क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं इसका असर उनके स्टारडम पर न पड़े। धीरे धीरे वो अकेलेपन का शिकार होते गए। उनके इस व्यवहार को लोग एटीट्यूड प्रॉब्लम समझने लगे। लेकिन सच्चाई ये थी कि वो एक गहरे मानसिक तनाव से गुजर रहे थे। राजेश खन्ना की कहानी हमें ये सिखाती है कि सफलता के पीछे भी एक दर्द छुपा हो सकता है, एक ऐसी तकलीफ जिसके बारे में हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। बॉलीवुड में कुछ प्रेम कहानियां ऐसी होती हैं जो समय के साथ अमर हो जाती है। ऐसी ही एक कहानी है अमिताभ बच्चन और रेखा की। दोनों की नजदीकियों की खबरें आग की तरह फैली थीं। कहा जाता है कि फिल्म सिलसिला असल में उनके अपने रिश्ते पर आधारित थी। लेकिन दोस्तों, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ये रिश्ता कभी आधिकारिक नहीं हो पाया। अमिताभ बच्चन ने जया भादुरी से शादी कर ली और रेखा आज भी अपनी मांग में सिंदूर सजाए दिखती है। किसके नाम का सिंदूर है ये सवाल आज भी अनुत्तरित है। रेखा और अमिताभ दोनों ने ही इस रिश्ते पर कभी खुलकर बात नहीं की। क्या ये खामोशी एक राज छुपाती है? क्या ये अधूरा प्यार आज भी उनके दिलों में जिंदा है? ये सवाल आज भी हमारे जहन में घूमते रहते हैं। रेखा और अमिताभ की प्रेम कहानी बॉलीवुड के उन अनसुलझे रहस्यों में से एक है जो शायद हमेशा रहस्य ही बने रहेंगे। सलमान खान, बॉलीवुड का दबंग खान। उनका गुस्सा और विवादों में घिरे रहना किसी से छुपा नहीं है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इस गुस्से के पीछे का कारण क्या है? क्या वाकई में सलमान खान इतने ही गुस्सैल हैं, या फिर उनके इस व्यवहार के पीछे कोई और ही वजह है? कहा जाता है कि सलमान खान के बचपन में एक ऐसा दर्दनाक वाकया हुआ था जिसने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया। ये वाकया था उनके पिता सलीम खान का दूसरा विवाह। बताया जाता है कि सलमान अपने पिता से बेहद प्यार करते थे और उनका ये कदम उन्हें बिल्कुल भी रास नहीं आया। इस घटना ने सलमान के मन पर गहरा घाव छोड़ दिया। उनका गुस्सा, उनकी अजीब हरकतें, सब उसी दर्द की अभिव्यक्ति है। सलमान खान के करीबी लोग भी मानते हैं कि वो दिल के बहुत अच्छे हैं, लेकिन भावनात्मक रूप से बहुत कमजोर हैं। शायद यही वजह है कि वो अपनी भावनाओं को काबू में नहीं रख पाते और गुस्से में वो सब कुछ कर बैठते हैं जिसके लिए उन्हें बाद में पछताना पड़ी देता है। प्रियंका चोपड़ा, एक ऐसा नाम जो आज पूरी दुनिया में जाना जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि हॉलीवुड में अपनी जगह बनाने के लिए प्रियंका को कितने पापा डीडीडीएच बेलने पे है? जब प्रियंका ने पहली बार हॉलीवुड में कदम रखा तो उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ी।
उन्हें उनके रंग रूप के लिए ताने मारे गए, उनके एक्सेंट का मजाक उड़ाया गया। यहां तक कि उन्हें यह तक कहा गया कि अगर वो अपना रंग गोरा करवा ले तो उन्हें ज्यादा काम मिलेगा। लेकिन प्रियंका ने हार नहीं मानी। उन्होंने ठान लिया था कि वो दुनिया को दिखाकर रहेंगी कि एक भारतीय लड़की क्या कर सकती है, और उन्होंने कर दिखाया। क्वांटिको सीरीज के साथ उन्होंने इतिहास रच दिया। प्रियंका की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर मन में कुछ करने की ठान ली जाए तो कोई भी मुश्किल आपको आपके लक्ष्य से नहीं रोक सकती। प्रियंका ने न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि हॉलीवुड में भी अपनी एक अलग पहचान बनाई है, और ये उनकी कड़ी मेहनत और लगन का ही नतीजा है। शाहरुख खान, बॉलीवुड का बादशाह, किंग खान। उनके नाम के आगे तमाम खिताब जुड़े हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस कामयाबी के पीछे छुपी है एक ऐसी कमजोरी, एक ऐसा डर जो उन्हें रातों को सोने नहीं देता? जी हां, मैं बात कर रहा हूं शाहरुख खान के उस डर की जो जुड़ा है उनके अपनों को खोने से। शाहरुख खान ने बहुत ही कम उम्र में अपने माता पिता दोनों को खो दिया था। इस हादसे ने उन्हें अंदर से तोड़ डाह कर रख दिया था। कहा जाता है कि आज भी वो रात में ठीक से सो नहीं पाते। उन्हें डर सताता रहता है कि कहीं वो अपने चाहने वालों को ना खो दें। लेकिन शाहरुख खान ने अपनी इस कमजोरी को कभी जाहिर नहीं होने दिया। मीडिया के सामने वो हमेशा हंसते मुस्कुराते नजर आते हैं, लेकिन उनके करीबी जानते हैं कि उनके दिल में कितना दर्द छुपा है। शाहरुख खान की कहानी हमें यह सिखाती है कि जिंदगी में कितनी भी कामयाबी मिल जाए, लेकिन कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो हमेशा आपके साथ रहते हैं। संजय दत्त, बॉलीवुड का मुन्ना भाई, एक ऐसा सितारा जिसकी जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। लेकिन दोस्तों, इस कहानी में एक ऐसा अध्याय भी है जो दर्द और तकलीफ से भरा है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं संजय दत्त के उन दिनों की जो उन्होंने जेल की सलाखों के पीछे बिताए। जब संजय दत्त को अवैध हथियार रखने के जुर्म में जेल हुई तो मानो उनकी दुनिया ही उजड़ गई। जेल के अंदर उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ीढ़ा। उन्हें आम कैदियों की तरह रहना पड़ीढ़ा, जेल का खाना खाना पड़ीढ़ा और कठोर नियमों का पालन करना पड़ीढ़ा। लेकिन संजय दत्त ने हार नहीं मानी। उन्होंने जेल के दिनों को भी एक चुनौती की तरह स्वीकार किया। उन्होंने जेल में ही योगा और ध्यान करना शुरू कर दिया। उन्होंने जेल में रहकर ही अपनी जिंदगी को बदलने की ठान ली, और जब वो जेल से बाहर आए तो एक नए संजय दत्त के रूप में सामने आए। एक ऐसा संजय दत्त जो पहले से ज्यादा मजबूत था और जिसने जिंदगी को एक नया नजरिया देना सीख लिया था। दीपिका पादुकोण, बॉलीवुड की एक ऐसी अदाकारा जिन्होंने अपनी खूबसूरती और अभिनय से करोड़ों दिल जीते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सफलता की इस चमक दमक के पीछे दीपिका एक ऐसी लड़ाई लड़ रही थी जिसके बारे में उन्होंने दुनिया को बहुत बाद में बताया? जी हां, मैं बात कर रहा हूं दीपिका पादुकोण के डिप्रेशन से संघर्ष की। एक ऐसा दौर जब वो अपने करियर के शिखर पर थीं, लेकिन अंदर ही अंदर टूट रही थी। दीपिका ने खुद बताया कि उस दौरान वो बिना किसी वजह के घंटों रोती रहती थी। उन्हें समझ नहीं आता था कि उनके साथ हो क्या रहा है। लेकिन दीपिका ने हार नहीं मानी। उन्होंने इस मुश्किल घड़ी का डटकर सामना किया। उन्होंने अपने परिवार और दोस्तों की मदद ली और धीरे धीरे इस बीमारी से बाहर आई। आज दीपिका न सिर्फ खुद स्वस्थ है, बल्कि दूसरों को भी मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कर रही है। दीपिका की कहानी हमें यह सिखाती है कि जिंदगी में मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उनका डटकर सामना करना चाहिए। करण जौहर, बॉलीवुड का वो नाम जो प्रेम कहानियों का जादूगर माना जाता है। उनकी फिल्मों में प्यार के रंग ऐसे बिखरे होते हैं कि देखने वाला भी खोसा जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि खुद करण जौहर की जिंदगी में एक ऐसा अधूरा प्यार है जिसके बारे में उन्होंने दुनिया को बहुत कम बताया है? करण जौहर ने अपनी किताब एन अनसूटेबल बॉय में अपनी जिंदगी के कई अनछुए पहलुओं को उजागर किया है। उन्होंने बताया कि वो भी किसी से बेहद प्यार करते थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ये प्यार कभी मुकम्मल नहीं हो सका। करण जौहर ने इस अधूरे प्यार के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया, लेकिन उनकी आंखों में छलकता दर्द बताता है कि ये दर्द उनके दिल में आज भी जिंदा है। करण जौहर की कहानी हमें ये सिखाती है कि प्यार जिंदगी का एक खूबसूरत एहसास है, लेकिन हर प्यार की कहानी का अंत खुशियों भरा नहीं होता। सुशांत सिंह राजपूत, एक ऐसा नाम जो आज भी लोगों के दिलों में एक सवाल बनकर गूंजता है।
14 जून 2020 वो काली रात जब सुशांत सिंह राजपूत ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी मौत की खबर ने मानो सबको हिलाकर रख दिया। पुलिस ने इसे आत्महत्या बताया, लेकिन उनके फैंस और परिवार वाले आज तक इस बात को मानने को तैयार नहीं हैं। कहा जाता है कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म का शिकार होकर सुशांत सिंह डिप्रेशन में चले गए थे। उन्हें वो पहचान नहीं मिल रही थी जिसके वो हकदार थे। सुशांत सिंह राजपूत की मौत आज भी एक रहस्य बनी हुई है। उनके जाने के बाद से बॉलीवुड में कई तरह के सवाल उठे हैं। नेपोटिज्म, ग्रुपिज्म और बॉलीवुड के अंदर की राजनीति, ये वो मुद्दे हैं जिन पर खुलकर बहस होने लगी है। सुशांत सिंह राजपूत भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी मौत ने बॉलीवुड को एक आईना दिखाया है। एक ऐसा आईना जिसमें साफ दिख रहा है कि चमक दमक की दुनिया के पीछे कितना अंधेरा छुपा है। दोस्तों, ये थी बॉलीवुड के कुछ अनसुने राज, कुछ ऐसी कहानियां जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। ये कहानियां हमें ये एहसास कराती है कि बॉलीवुड की चमक दमक के पीछे भी एक सच्चाई छुपी है। हर चमकता चेहरा खुश नहीं होता, हर मुस्कुराहट के पीछे दर्द छुपा हो सकता है। ये सितारे भी हमारी तरह ही इंसान हैं, जो अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। तो अगली बार जब आप किसी सितारे को देखें, तो याद रखिएगा कि उनकी जिंदगी भी उतनी आसान नहीं होती जितनी दिखती है। क्योंकि दोस्तों, हर सिक्के के दो पहलू